नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उज्जैन में पहली बार शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। बाबा महाकाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली। महाकाल कॉरिडोर को अब महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। उज्जैन में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता बाबा महाकाल ने की। बैठक में महाकाल कॉरिडोर के नए नाम को मंजूरी मिली। अब महाकाल कॉरिडोर महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। वहीं दूसरा फैसला उज्जैन हवाई पट्टी के विस्तारीकरण का लिया गया। उज्जैन बैंड में 36 नए पदों को मंजूरी दी गई। क्षिप्रा को साफ रखने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कई और अहम फैसलों पर मुहर लगी। वहीं 11 अक्टूबर को उज्जैन में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन पर उज्जैन की जनता भी भव्य आयोजन में शामिल हो सकेगी। आज जो पहला फैसला हुआ, जो कॉरिडोर नया बना है उसके नामकरण का हुआ। अब वो स्थान महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। अभी तक जो हवाई पट्टी है वो 1070 मीटर की है, जो काफी छोटी है। क्या 41 करोड़ हुआ जन के लिए और 39 करोड़ उसके विकास के लिए। वो जो पुलिस का बैंड है उज्जैन में वो काफी छोटा है। 10-11 लोग हैं, उसमें भी से एक तो आगे पीछे हो जाए तो सेटअप बिगड़ता है। तो ऐसे 11 वो मिला के 36 और मतलब 47 पदों का एक बैंड बने। वो क्षिप्रा मैया अविरल और कलकल 12 माह बहती रहे, इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी के उज्जैन दौरे पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 22 जिलों में जल जीवन मिशन के लिए भी विशेष प्रावधान करने का फैसला हुआ। इधर उज्जैन में मंत्री हरदीप सिंह डंग ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। सुनिए। कैबिनेट की बैठक के बाद शिवराज सरकार के मंत्री महाकाल कॉरिडोर का अवलोकन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मंत्री हरदीप सिंह डंग जी हैं, जो इस कॉरिडोर का जो अवलोकन है वो करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हरदीप सिंह डंग जी, क्या कैबिनेट की बैठक में तय हुआ और इसकी भव्यता तो हम तस्वीरों में देख ही रहे हैं। पहले तो मैं महाकाल के चरणों में नमन करते हुए आज जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब 11 तारीख को जो आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा की गई। और सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पर यह है कि महाकाल की इस नगरी में जय श्री महाकाल लोक इसका नामकरण जो किया गया है वो श्री महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा, इसको पूरे परिसर को। और लगातार जो सुंदरता यहाँ देखने को मिल रही है उसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के माध्यम से जब 17 में इसका प्रस्ताव रखा गया था और कैबिनेट में लाया गया था और उसके बाद इसके टेंडर की प्रक्रिया हुई और बीच में कुछ गैप होने के कारण इसको पुनः करीब 600 करोड़ से ऊपर की राशि यहाँ पर सुंदरता को और इतिहास को बताने के लिए जो की गई है। आज यहाँ पर जो इतनी सुंदरता, यहाँ शिव पार्वती जी की मूर्ति जो दिख रही है, सुंदरता भोलेनाथ जी की दिख रही है, मार्बल का जो उपयोग किया गया है, भोलेनाथ यहाँ पर जो नंदी बाबा पर विराज रहे हैं और ऐसा दृश्य देखने के लिए आंखें जो तरस रही थी, आज मैं मानता हूँ कि वो आनंद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस दिन यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब जब आएंगे तो उसका आनंद अलग ही होगा। आज हमने देखा कि कैबिनेट की जो बैठक भी हुई वो सरकार ने ली, महाकाल सरकार ने। सबसे बड़ी बात है कि आज की जो ये मीटिंग हुई है महाकाल बाबा के उपस्थिति में हुई है और हम तो सब कार्यकर्ता थे। आज की मीटिंग लेने वाले तो महाकाल ही हैं, जो आज उनको बीच में उनकी मूर्ति को रख के, उनकी वो दर्श को रख के पूरी मीटिंग उनके माध्यम से की गई है। ये अपना में बहुत बड़ी बात है। शिप्रा में नर्मदा जी का पानी जो लाया गया है उसको पानी को और रोका जाए, स्टॉप डैम बनाए जाए, ये भी इसकी घोषणा भी यहाँ पर की गई है। लगातार शिवराज सिंह जी चौहान साहब द्वारा जो इसको देखा जा रहा है, तो मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं मानता हूँ कि पूरे मालवा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में महाकाल को देखने के लिए
जो दर्शन करने आते हैं अब यहाँ सुंदरता के भी दर्शन करेंगे। ये भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी जब कैबिनेट की बैठक में संबोधन कर रहे थे, आप लोगों को उन्होंने संबोधित किया, तो उसमें कहा भी कि आम जन को भी जोड़ना है। पूरी उज्जैन नगरी जब प्रधानमंत्री आए तो इस कार्यक्रम के लोकार्पण के कार्यक्रम में जुड़े, तो इसके लिए आप सब लोगों को क्या कुछ बिल्कुल सही बात है। ये खाली शासन प्रशासन का कार्यक्रम नहीं है, और जिस दिन प्रधानमंत्री जी आए तो आम जनता इसमें जो उत्साह जो देखा गया और उनको जुड़ने की जो बात मुख्यमंत्री जी ने की गई है, तो मेरा भी मानना है आपके माध्यम से सभी जनता को, और खाली उज्जैन नहीं अभी तो पूरे संभाग, पूरे मालवा को और पूरे मध्य प्रदेश के गौरव की बात है। ये जनता का कार्यक्रम है, तो 11 तारीख को समस्त जनता बाहें फैलाकर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करे। जो ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर आने वाला है उसके आनंद ले, यही आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं। तो ये है मंत्री हरदीप सिंह डंग जी जो इस वक्त हमारे साथ थे, और हम देख रहे हैं कि पूरा जो कॉरिडोर है, हालांकि अभी भी जो काम है वो अंतिम चरण में चल रहा है, उसका पूरा जो अवलोकन है वो इस वक्त कर रहे हैं। और न्यूज़ 18 भी लगातार सबसे बड़ी जो कवरेज है वो इस पूरे महाकाल कॉरिडोर को लेकर कर रही है। 11 तारीख का जो इंतजार है वो अब इस बात को लेकर है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो इस महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, और फिर आम जनता, जो आम श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आते हैं, वो भी इसका दीदार कर सकेंगे। कैमरामैन कलाम के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 उज्जैन। देवास में नवरात्रि का पर्व विशेष है क्योंकि यहाँ पर 2 देवियों का वास है। ऐसी मान्यता है कि देवास में दोनों देवियां अपनी जागृत अवस्था में हैं। इस खास मौके पर देवास के इतिहास में पहली बार भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिला पुरुष शामिल हुए। 1100 मीटर की चुनरी माता को अर्पित की गई। चुनरी यात्रा में सीएम शिवराज ने भी शिरकत की। ओपन जीप में सवार शिवराज भारी भीड़ देखकर खुद को रोक नहीं पाए और वो भी कार से उतरकर चुनरी यात्रा में पैदल चलने लगे। आपको बता दें कि देवास में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत निकाली गई चुनरी यात्रा में हजारों महिलाएं चल शामिल हुई हैं। चुनरी के आगे कलश यात्रा भी सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई इस यात्रा में। रास्ते में कदम कदम पर सैकड़ों स्वागत मंचों से विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने चुनरी यात्रा का स्वागत किया। यात्रा का आयोजन किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारे थे, जो हमारा चुनरी के लिए जो शहर भर से महिलाएं एकत्रित थी, कम से कम 25,000 से ऊपर वहां पे मंच में महिलाएं थी जो कि चुनरी को पकड़ के पीछे से आ रही थी। उनके आगे बहुत सारे हाथी, घोड़े, बग्गियां और कलश और गरबे के बहुत सारे दल थे। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में एक बार फिर मध्य प्रदेश का परचम लहराया। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को 8 विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार दिए हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को बेस्ट कॉर्पोरेशनल का अवार्ड मिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर को अवार्ड सौंपे। Third Hall of Fame. And to receive the award we have Shri Usha Thakur, the Honorable Minister of Tourism, Madhya Pradesh, along with him Shri Pushyamitra Bhargava, the Honorable Mayor, Indore Municipal Corporation. इस मौके पर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से मध्य प्रदेश को अवार्ड मिलना गौरवशाली पल है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज के मार्गदर्शन में प्रदेश ने पर्यटन में नित नए नवाचार किए हैं जो आगे भी जारी रहेंगे। मध्य प्रदेश को आज 8 अवार्ड्स मिले हैं और इससे पहले भी स्वच्छता को लेकर मध्य प्रदेश को अवार्ड मिल चुके थे। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज 8 अवार्ड्स जो हैं वो मिले हैं, इससे पहले भी स्वच्छता को लेकर मिल चुके हैं, इसको किस तरीके से देख रही हैं? जी, ये मेरे विभाग के, मेरे उन सभी साथियों की अथक मेहनत का परिणाम है कि हमें पर्यटन के क्षेत्र में 8 अवार्ड्स मिले हैं। वो बेहतर पर्यटकों की सेवा और सुविधा के लिए, एयरपोर्ट को स्वच्छता और व्यवस्था के लिए उज्जैन को, ऐसे भित्ति चित्र कला संरक्षण के लिए भी। तो ये जो पुरस्कार हैं ये सब
विभाग के उन सभी साथियों की अथक मेहनत का परिणाम है कि पर्यटन विभाग अपनी बेहतर प्रस्तुति हर विधा में दे पा रहा है। तो जिस तरीके से आप बता रही हैं कि जो पर्यटन है वो काफी स्ट्रांग हुआ और वो दिख भी रहा है, जो अवार्ड्स मिले, इससे पहले स्वच्छता की बात करें तो उसको लेकर भी मध्य प्रदेश में अवार्ड्स मिले थे, तो कहीं ना कहीं जो काम है वो जो है उसकी अब क्या आगे भी स्ट्रैटेजी है कि और कितना बेहतर बनाना है एमपी को? देखिए, अवार्ड्स मिल जाना ही पर्याप्त नहीं होता। हम जब किसी सफलता पर पहुंचते हैं तो वहां टिके रहना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। तो आज जितने भी पुरस्कार मिले हम उन्हें बरकरार रख पाएं और उनसे बेहतर सुविधाएं दे पाएं, ऐसे प्रयास में हम अपने पूरे विभाग के साथियों के साथ जुटेंगे। कहा कि विभाग के साथियों के साथ जुड़ेंगे, तो जब ऐसा कुछ अवार्ड्स मिलते हैं, अप्रिसिएशन मिलता है, तो और मन करता है कि बेहतर कुछ काम हो। तो आगे के लिए क्या सोचा है, क्योंकि सबको एक मोटिवेशन अब मिला होगा, आगे के लिए क्या सोचा है, क्या रणनीति है? निश्चित रूप से दंड और पुरस्कार बेहतर प्रशासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ विधा है और पुरस्कार प्रेरित करते हैं और प्रेरित पुरस्कार हर कार्य करने वाले का उत्साह भी बढ़ाते हैं, ऊर्जा भी बढ़ाते हैं और हर व्यक्ति ज्यादा बेहतर देने की विचार करता है। आप उषा ठाकुर जी को सुन रहे थे। मध्य प्रदेश को 8 अवार्ड्स मिले हैं, जो टूरिज्म है वो बेहतर हुआ है और जिस तरीके से पूरा विभाग जो मिलकर काम कर रहा है कहीं ना कहीं वो तारीफ के काबिल है। तो कैमरामैन नरेश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। विश्व पर्यटन दिवस पर नर्मदापुरम जिला प्रशासन ने सतपुड़ा टूरिज्म ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से अब सैलानियों को प्लेटफॉर्म पर टूरिस्ट स्पॉट की सारी जानकारी मिल जाएगी। पचमढ़ी सहित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जिले के अन्य टूरिस्ट स्पॉट के साथ ही सैलानियों को रेलवे, एटीएम, बैंक, पुलिस स्टेशन सहित अन्य जरूरी जानकारियां भी मिल पाएंगी। आपातकालीन सेवाओं की जानकारी ऐप पर उपलब्ध रहेगी। पचमढ़ी आने वाले सैलानी मढ़ई, तवा, चुरना सहित अन्य प्रमुख डेस्टिनेशंस पर समय बिता सकेंगे। के अंतर्गत टूरिज्म को नर्मदापुरम जिले का उत्पाद लिया गया है, जिसके लिए विभिन्न गतिविधियां की जा रही थी। उसमें इन सभी गतिविधियों को समाहित करते हुए और विभिन्न टूरिस्ट सर्किट के बारे में जानकारी देते हुए, विभिन्न जगहों के बारे में जानकारी देते हुए, कैसे लोग आएंगे, कौन से इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए आज एक सतपुड़ा टूरिज्म मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें कि ज़िले में आने वाले टूरिस्ट को सुविधा हो सकेगी कि वो जो है हर एक लोकेशन पर उनके कौन कौन सी अट्रैक्शंस हैं जिसे विजिट करना है वहाँ से, और वो कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ पे जा सकते हैं, होटल्स में बुकिंग कैसे करा सकते हैं, सारी जानकारी। राजधानी के बड़े तालाब में एक बार फिर लोग लेक प्रिंसेस क्रूज का आनंद ले सकते हैं। 1 महीने इंतजार के बाद बड़े तालाब में लेक प्रिंसेस क्रूज को फिर से उतार दिया गया है। दरअसल अगस्त में हुई भारी बारिश के चलते क्रूज तालाब में डूब गया था, जिसके बाद हैदराबाद की टीम ने क्रूज को दुरुस्त कर दिया है। वहीं क्रूज ने के इंटीरियर में भी बदलाव किया गया। राजधानी भोपाल के बड़ा तालाब की शान लेक प्रिंसेस क्रूज राजधानी भोपाल के जो बड़ा तालाब पर आज से दौड़ने लगा है और आप देखेंगे कि 1 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद जो लोग हैं वो इस क्रूज़ की सैर करके वापस लौट रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे, आप लोग आज क्रूज़ पर सैर करके निकले, कितना इंतज़ार था, क्योंकि 1 महीने तक लंबा इंतज़ार हो गया? वैसे क्रूज़ का आज मेरा फर्स्ट टाइम था। मेरी 45 मिनट की जो भी जर्नी हुई आज फर्स्ट टाइम मैं क्रूज़ में बैठी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बताइए, लंबा इंतज़ार हो गया, खराब रहा क्रूज़? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, ऐसा होना चाहिए जी हाँ। 1 महीने तक बंद रहा था, फिर उसके बाद अब ये चालू हुआ है, तो कितना? आज हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग दिल्ली से आए हैं और आज पता लगा कि आज ही इसकी ओपनिंग हुई है और पहली मेंबर मैं ही थी चढ़ने वाली। तो बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को भी इंतजार था कि कब स्टार्ट हो और हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करें। आज इनका बर्थडे है और कोइंसिडेंटली मुझे अवेयर नहीं था कि आज से ये रिस्टार्ट होने वाला है, तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया और जो भी हमने टाइम बिताया लाइफ टाइम मेमोरेबल रहेगा एज ए कपल हमारे लिए। आप बताइए, कितना इंतजार था और आज वो दिन आ ही गया? काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये समय आया कि आज चालू हो गया। भोपाल के लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि भोपाल में सब में खूबसूरत क्रूज़ में जो लेक पे जो लगता है उससे अच्छा कोई चीज़ नहीं। तो 1 महीने का इंतज़ार रहा, लंबा इंतज़ार था, और उसके बाद ये जो क्रूज़ है आज बड़े तालाब पर निकला है और इस
का जो मेंटेनेंस है उसको होने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगा था, और जो इंजन है उसको भी जो चेंज करने में वक्त लगा था क्योंकि वो भी पानी में पूरी तरह से ख़राब हो गया था। आप देखेंगे कि जो इंटीरियर है उसमें इस बार जो बदलाव है वो किया गया है, और जो पहले जो थीम थी उससे बिल्कुल अलग जो थीम है इस बार क्रूज़ में तैयार की गई है, और वुडन जो वर्क है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ब्लू कलर का जो रंग का जो इस्तेमाल है वो किया गया है, और डिज़ाइन भी यहाँ पर जो अंदर अगर देखा जाए उसमें चेंज कर दी गई है, और पूरी तरह से अब जो लोगों का इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है। और 21 अगस्त को जब राजधानी भोपाल में तेज बारिश हुई थी और जिसकी वजह से जो क्रूज़ है पानी में डूब गया था, और उसके बाद हैदराबाद से टीम यहाँ पर पहुंची थी, उससे रीडिज़ाइन भी किया था, मरम्मत भी की थी, और अब एक बार फिर से जो लोग हैं उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है, और लगातार लोग अपने परिजनों के साथ बर्थडे हो या फिर कोई और सेलिब्रेशन का मौका हो उसे आप क्रूज़ पर सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। सीधी जिले में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन यंत्री को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन यंत्री डीके सिंह ठेकेदार के एक निर्माण कार्य के 20 लाख की बिल पास करवाने के एवज में 10% कमीशन की मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने रीवा दफ्तर में की। सीधी के रहने वाले बहुत पुराने ठेकेदार हैं, कार्यालय में काम किया, उनका 20 लाख का बिल करीब पेंडिंग था। तो 10% के एवज से प्रभारी जो है डीके सिंह साहब, जो अवैधानिक मांग कर इसकी शिकायत हमारे पास आई थी। सत्यापन पर बैतूल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की पुलिस ने सड़क पर जुलूस निकाला, साथ ही आरोपी के मकान का अवैध हिस्सा भी जमींदोज कर दिया। मामला साबनी थाना का है, जहां आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली मासूम को चॉकलेट देने के बहाने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। गौरतलब है कि इन दिनों प्रदेश में पुलिस बेटियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। शाहजहांपुर में आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 9 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। दरअसल शुजालपुर के भीमपुरा में बीते दिनों मुहर्रम जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो वायरल हुआ था। भिंड में एक तरफ खाद्य संकट गहराता जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर अधिकारी खाद के नाम पर रिश्वतखोरी भी कर रहे हैं। ताजा मामला मंत्री ओपीएस भदौरिया के मैगांव विधानसभा क्षेत्र का है, जहां खाद विक्रेताओं में कृषि विभाग के अधिकारी अवैध वसूली करते देखे जा रहे हैं। एक खाद विक्रेता ने आए दिन होने वाली वसूली से तंग आकर घूस लेते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद कर दिया। गोरमी में खाद विक्रेता ने आरोप लगाया कि मैगांव के कृषि विभाग के अधिकारी एसडीओ अभिमन्यु श्रीवास्तव बार बार दुकान सील करने की धमकी देकर वसूली करते हैं। धार के कुक्षी में सामाजिक कार्यकर्ता सोमेश्वर पाटीदार ने नगर पंचायत परिषद के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। उन्होंने गायत्री मंदिर सरोवर में गंदे पानी को बंद कराने की मांग को लेकर न केवल सरोवर के गंदे पानी में डुबकी लगाई, बल्कि उन्होंने सरोवर के गंदे पानी को भी पिया। दरअसल कुक्षी के गायत्री मंदिर सरोवर में शहर की कई कॉलोनियों का गंदा पानी आ रहा है। नगर पंचायत परिषद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मुरैना में सराय छोला थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान मिलावटी दूध बनाने वाले ग्लूकोज पाउडर की 60 बोरियां बरामद की। ये पाउडर धौलपुर से मुरैना के दिमनी ले जाया जा रहा था। दीपक अग्रवाल नाम का शख्स इसका व्यापार करता था। वो इसे मिलावटी दूध बनाने वालों को बेचा करता था। खबरनौर से जहां मानवीय भावनाएं और रिश्ते शर्मसार हुए हैं। इस खबर के बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है, क्या संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। आपको वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में पंचकुइया भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास का ये वीडियो है और परिवार के 2 सदस्य एक वृद्ध महिला को फुटपाथ पर छोड़कर वहां चले गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सूचना के बाद महिला को सेवा आश्रम पहुंचाया गया। निराश्रित सेवा आश्रम नारबिली युवा सेवा समिति के तत्वाधान में चलाया जा रहा है और 2014 से यह निःशुल्क बेसहारा बुजुर्गों को रखने का कार्य करता है, जहां पर सरकारी किसी भी अनुदान
प्राप्त नहीं है। युवाओं की टीम एवं परिवारजनों के द्वारा इस आश्रम को चलाया जा रहा है, जहाँ पर इंदौर शहर और आसपास के लावारिस, बेसहारा, निराश्रित परिवार से त्यागे गए, घरेलू हिंसा से प्रताड़ित सारे बुजुर्गों का निःशुल्क रखा जाता है, जहाँ पर उनकी सारी सुविधाएं, खाना पीना, रहना एवं चिकित्सक सुविधाएं भी उन्हें निःशुल्क दी जाती है। इंदौर शहर में ये 2014 से संचालित है। वर्तमान में हमारे पास 40 बुजुर्ग वहाँ पर निवासरत हैं, जिनमें से 5 से 6 बुजुर्ग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेड पर है। उनकी भी सुविधा के लिए हमारे द्वारा केयर टेकर रखे गए हैं, जो 24 घंटे उनकी सेवा करते हैं। टोला टोटका और सियासत। जी हां, देवास नगर निगम में इन दिनों अंधविश्वास के मुद्दे पर राजनीति गर्म है। बीते दिनों मेयर गीता दुर्गेश अग्रवाल के घर के सामने रात के करीब 12 बजे एक महिला चक्कर काट रही थी। फिर कुछ देर के लिए वो बैठ गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद मेयर ने कोतवाली में टोना टोटका की शिकायत की। अब आम आदमी पार्टी ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए नगर निगम के गेट पर नींबू मिर्ची टांग दिया और मेयर को नसीहत दे दी। आप नेत्री चाना ज्ञानेश ने कहा है कि अंधविश्वास बहुत हुआ, अब काम भी कर दीजिए। देवास शहर की प्रथम नागरिक महापौर गीता अग्रवाल, उनने एक शिकायत करी थी पुलिस स्टेशन में कि उन पर टोना टोटका हो रहा है। इसलिए हम सब साथी आज यहाँ आए हैं और हमने उनके और उनके महापौर, पार्षदों के, कमिश्नर और सारे नगर निगम कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर नींबू और मिर्ची लगाया है, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा बने रहे और वो देवास शहर के लिए अच्छा कार्य करें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रभावित होकर निवाड़ी के एमबीए पास युवा ने वैराग्य धारण कर दिया और अब उनके कामकाज से प्रभावित होकर अपनी पुश्तैनी जमीन पर योगी मंदिर बनाने का फैसला कर लिया है। टेहरका गांव के रहने वाले हिंदू सत्यनाथ और सत्येंद्र चतुर्वेदी अपनी पुश्तैनी जमीन पर योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनवाने जा रहे हैं। मंदिर की आधारशिला दीपावली के दिन रखी जाएगी। स्रोत मार्गदर्शक परम पूज्य योगी महाराज जी का भव्य मंदिर स्वामी सत्यनाथ आश्रम टेहरका में बनेगा। दीपावली के दिन भूमि पूजन होगा। मंदिर 20x12 का बनेगा। श्री रावतपुरा सरकार के आशीर्वाद से, श्री रामराजा सरकार के आशीर्वाद से महाराज जी के समस्त कार्यों का, जो समाज के लिए सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य किए हैं महाराज जी ने इस देश के लिए, सनातन के लिए, उनका उल्लेख किया जाएगा और आगे भी जो कार्य महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं उनका उल्लेख होगा। समस्त महाराज जी का जीवन परिचय का उल्लेख होगा और जो भी महाराज जी के योगी सेवक हैं, महाराज जी को अपना आदर्श मानते हैं, वो इस मंदिर के भूमि पूजन में। नवरात्रि के मौके पर जहां चारों तरफ माता शक्ति की आराधना की जा रही है, इसी बीच इंदौर शहर में माता शक्तियों के ने दामनी यानी देवी अहिल्या महिला इनिशिएटिव फॉर नेशनल इंटीग्रिटी समूह बनाया। इस ग्रुप में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित महिलाएं सम्मिलित हुई, जिनका एक परिसंवाद स्वराज और मैं विषय पर आयोजित किया गया। इस आयोजन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता माला सिंह ठाकुर ने बताया कि इस ग्रुप में हर क्षेत्र की महिलाएं शामिल हैं, जो आगामी समय में अलग अलग माध्यमों में महिलाओं की आवाज उठाने का काम करेंगे। शहर में हमने दामिनी नाम से एक समूह जो है, एक मंच जो है वो आज बना है, देवी अहिल्या महिला इनिशिएटिव फॉर नेशनल इंटीग्रिटी। और इसके माध्यम से ऐसी सभी बहनें जो समाज में अलग अलग संगठनों के माध्यम से, अलग अलग समाजों के माध्यम से काम करती हैं, एक ये ऐसा प्रयास है कि माँ अहिल्या की नगरी में सभी साथ में मिलकर के किस प्रकार से बहनों के बीच में काम कर सकते हैं। विधिक सहायता की अगर आवश्यकता है, कहीं कुछ विषयों को लेकर के अध्ययन की आवश्यकता है, काउंसलिंग की आवश्यकता है। वहीं छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए पुरस्कार मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में शानदार काम के लिए अवार्ड मिला है। ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान रहा, दुर्ग जिला को दूसरा और बालोद को तीसरा स्थान मिला। सेंट्रल जोन में राज्य को मिला है तीसरा पुरस्कार। ODF प्लस पर दीवार लेखन में तीसरा पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवार्ड देंगी। 2 अक्टूबर को दिल्ली में अवार्ड मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई दी।
वर्धा जिले के पंडिया जनपद पंचायत के ग्राम कंछेटा के ग्रामीणों ने मिसाल पेश की है। गांव के लोगों ने पूर्ण शराबबंदी का फैसला किया। पूर्ण शराबबंदी को लेकर पूरे जिले में कंछेटा गांव चर्चा में है। गांव में किसी के द्वारा शराब पीने, पिलाने या बेचते पाए जाने पर पंचायत और गांव वाले मिलकर उचित निर्णय लेंगे। संबंधित लोगों के खिलाफ गांव स्तर पर कड़े फैसले लेने का फैसला भी किया गया। तो कंछेटा गांव ने मिसाल पेश की है। गांव में पूर्ण शराबबंदी का फैसला लिया गया है। गांव के लोगों ने शराबबंदी का फैसला लिया है। शराबियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया गया है और जिसके चलते कंछेटा गांव जिले भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कई गला शब्द के उपयोग करा है। अब फिर तापमान रहा नो मेरा। अच्छा, आप जो नियम चालू करे अच्छा लगी, बढ़िया रही है। अच्छा लगी सवाए नियम। शराबबंदी है अति हो गई से प्राय 4-5 आदमी बेचत रही हैं। दुकान वाले के गांव वाले त्रस्त हो गई से दुकान वाले पूरा गांव को मिल के ये चीज का निर्णय ले लिया। अच्छा, तो क्या तो बंद होना चाहिए। पंचायत की ओर से भी कोई फरमान जारी करे होगा शराबबंदी लेके? पंचायत की तरफ से नहीं हुए, बल्कि गांव की तरफ से हुए हैं। सर्वसम्मति से? सर्वसम्मति से पूरा। ठीक, क्या नाम है आपके? शुभराम चंद्रवंशी। बस वैसे खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। रायगढ़ नगर निगम अंतर्गत करोड़ों की लागत से दुकान के लिए आवंटन वाले भवन बनकर तैयार हैं, लेकिन इसका आवंटन नहीं हो पा रहा है। अब तो आलम यह है कि ये दुकानें अय्याशी का अड्डा बन गई हैं। जब इस बारे में महापौर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जमीनी विवाद भी आवंटन में अड़चन पैदा कर रही है। दुकान की खरीदी के लिए कई बार आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन लोगों की शायद अब इसमें दिलचस्पी नहीं। जी हाँ, जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में है उसको जल्द ही आवंटित की जाएगी। रही बात मेन ड्राइव की, उसी के लिए जो हमें भूमि स्वामित्व नहीं मिल पा रही है, इसके लिए अभी मेयर इन काउंसलिंग से स्वीकृति देते हुए परिषद भेजा जाएगा और जो कि एसपी ऑफिस में जो आधे को आवंटित कर दी गई है और जो अभी दर स्वीकृति के निकाला गया है उसमें अभी कुछ लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाने की वजह से अभी कुछ आवंटित नहीं हो पाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। शाजापुर में देर